He agreed to stay in India and did not move to the local options abroad and decided to make something which can now कुछ ठीक नहीं किया तो शायद ये कैंसर हो जाए या ये बीमारी हो जाए या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए या हार्ट डिजीज़ हो जाए। एक बूंद खून से इस मशीन से आपका फ्यूचर टेस्ट कर सकते हैं। मतलब तो पहले से ही आपको इस तरह से सुरक्षित कर देंगे ठीक ठाक करके कि आपको वो बीमारी लगेगी ही नहीं। एक होता है पहले स्टेज में पकड़ना और उसको ठीक करना, एक ये जो टेक्नोलॉजी है ये पकड़ेगी जब आपको हुआ भी नहीं है। कितनी कमाल की बात है। पहले बता क्योंकि अभी डॉक्टर बता रहे थे कि 2 आदमियों से 1 आदमी में ज़रूर कैंसर होने वाला है लाइफ टाइम में। आपको ये पता था? स्टेटिस्टिक्स मुझे भी नहीं पता था। और 3 में से 1 औरत को। इंडिया इज़ कैंसर कैपिटल। यस। सो ये जो मशीन है ये उस चीज़ को जो हमारा स्टेटिस्टिक्स से इतना गड़बड़ हो गया है उसको पहले ही हमारे लोगों को बचा लेगी। जैसे कोविड वैक्सीन है ना, वो हमें पहले ही कोविड ही नहीं होने दिया। तो ऐसे ही ये आपके बदन का एक बूंद खून लेगी और पता कर लेगी कि आपको आगे चल के 1, 2, 3, 4, 5 से 5 साल में कौन सी बीमारी होने का चांस है और उसको होते होते बचा लेगी। हार्ट डिजीज़ है तो आपको क्या करना है? कसरत करनी है, जल्दी सोना है, मतलब जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हो या कोई भी दवाई लेनी हो तो आप बच जाओगे। क्या बात है, किस किस को टेस्ट कराना है अभी? अनिल भाई एक बूंद जिंदगी संभाल। जो स्पीच दी आपने भी बहुत कमाल की स्पीच दी आपने। जब डॉक्टर सब बात करते हैं, क्योंकि एक बार आपको खुद कोई डिजीज़ हो जाती है तो आप गूगल पे तो आप सब अवेलेबल है, तो मैं आधी डॉक्टर हो चुकी हूँ। तो उनकी जो लेक्चर्स हैं वो मुझे समझ में आते हैं। जितने भी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में जो अभी वो बात कर रहे थे, आपके लिए प्रोटीन का मतलब कुछ और होता है। प्रोटीन होता है आपकी अंदर की जो ईंट है जिससे आप बने हुए हो, करेक्ट? वही होता है ना डॉक्टर? हाँ, तो वो ईंट कितनी मजबूत है, उसमें किस चीज़ की कमी है, उसमें पानी डालना है, सीमेंट डालना है, उसको कैसे मजबूत करना है, तो वो सब रिसर्च कर रहे हैं वो। और वो पहले ही बता देंगे कि आपका ये मजबूत करो, कैसे करो वो बता देंगे। तो ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, मैं IIT में प्रोफेसर बन जाऊँ सर, स्टूडेंट तो नहीं बन पाई। जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ और किस तरीके से इन प्रोटीन्स को हम टारगेट करें टू क्योर द डिजीज।
So new technologies are required to identify a very sensitive this kind of protein. और उसके लिए हम जो है ये 4D proteomics technology, which comes from Bruker, we have launched in our startup company here at IT Bombay and Sign, Proteomica International Private Limited. इसका गोल होगा कि जो है किस तरीके से हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, जो तमाम जो वीमेन की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की न्यूनेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कैसे इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके से हम नए टारगेट्स खोजें, किस तरीके से नए जो है हम टेस्ट डेवलप करें। और इसमें तमाम जो है साइंटिस्ट, तमाम क्लिनिशियंस और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सबकी ज़रूरत है। बट वी आर वेरी प्राउड कि जो है हम इंडिया में ये टेक्नोलॉजी पहली बार ले आए हैं 4D ओमिक्स, जो कि एक नया डायमेंशन ऐड करेगी द वे वी कैन लुक एट अ प्रोटीन। पहले हम प्रोटीन्स को उनके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे देख पाते थे, अब हम उनका स्पेशियल व्यू विद द 4 डायमेंशन with ion mobility we can see that. So this is going to be very novel and first technology in India, and it's going to make us very competitive with the data which is available in the USA and Caucasian other population. अभी भी इंडिया सेंट्रिक डेटा बहुत लिमिटेड है, तो हमको तमाम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, टाटा मेमोरियल और KEM, जिनसे हमारा कोलैबोरेशन है, उन पेशेंट्स को जब हम स्टार्ट करेंगे देखना नई टेक्नोलॉजी से, तो हमको नए इंसाइट्स मिलेंगे, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमको वो सेम जो ट्रीटमेंट था जो USA में फॉर दी Caucasian patient, वो हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वी हैव टू लुक फॉर आवर ओन पॉपुलेशन एंड स्पेसिफिक टेस्ट डेवलप फॉर दैट। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट Dr. Balram Bhargava, one of the stalwart of our science and research field, and Mahima ji, one of the stalwart of the creative world. They're all together here along with my co-founder Dr. Arghya Banerjee. He is the inspiration to the youth generation कि किस तरीके से इंडिया में रुक करके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और अपना जो है खुद नए नए एम्प्लॉयमेंट्स खुद को एम्प्लॉय करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, राइट? क्योंकि अदरवाइज इनके पास बहुत से फॉरेन जाने के ऑफर आ रहे थे, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि ही विल स्टे हियर एंड मेक दिस कंपनी। इन्होंने परदेश से स्वदेश के लिए जो है आगमन किया, एंड ही इज क्रिएटिंग रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल कि किस तरीके की वर्ड में इन्होंने अभी डॉक्टर के लैंग्वेज में, साइंटिस्ट के लैंग्वेज में बोला। अभी हम लोग क्या है ब्लड टेस्ट कराते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा सोनोग्राफी, जो अंदर की तस्वीर लेते हैं, एक्सरे लेते हैं, उससे पता चलता है हमारे अंदर क्या हो रहा है, और फिर हमें ट्रीटमेंट मिलता है डॉक्टर से। ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी खास है, वो 4-5 साल पहले बता देगी कि आपको आगे जाके ये होने वाला है। हमें तस्वीर लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट उस तरह का नहीं होगा, वो बता देगा कि 4 साल बाद आपको ये बीमारी होने वाली है। कमाल का ना, मतलब हमें पहले से ही वो सारे आमर्स मिल जाएंगे कि आगे जाके हमें वो डिजीज़ ही नहीं हो। तो एक तरह से हमें कभी कोई डिजीज़ होगी ही नहीं, हम ये टेस्ट करा लेंगे पहले ही, तो उसके आने से पहले ही हम लोग ताले से बंद कर लेंगे खुद को। तो ये दिस इज द सिंपल थिंग। और आइडिया ये भी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई हेल्दी है, नॉर्मल है, उसका ब्लड लीजिए और उससे तमाम प्रोफाइल करिए, और ओवर द टाइम अगर आप उसको चेक करते रहिए 6 महीने, साल पे, तमाम प्रोटीन्स और मेटाबोलाइट चेंज हम डिजीज होने से पहले ही पकड़ लें। सो रेदर देन की ट्रीटिंग पीपल, कैन वी कंट्रोल द डिजीज बिफोर हैंड एंड स्विच बैक टू नॉर्मल। That will be the power of these omics and wellness technologies. So that's what we are doing. आपका डायबिटीज़, आपका हार्ट रिलेटेड इश्यूज, आपका ब्लड प्रेशर, सब कुछ हम लोग रूटीनली मॉनिटर कर सकते हैं आपके क्लिनिकल सैंपल्स के थ्रू, और हम आपको ये बता सकते हैं आपको क्या चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, क्या चीज़ को रोकना चाहिए, ताकि आप उसको रिवर्स कर पाए। You don't have to take any medicines from outside. You can reverse everything which is going something dysregulated in your body. ये 4D ओमिक्स की जो प्रयोगशाला है, ये भारतवर्ष की सबसे पहली प्रयोगशाला है, और उससे मैं डॉक्टर संजीवा को बहुत बधाई दूंगा, मैं IIT को बधाई दूंगा, और मैं भारतवर्ष को बधाई दूंगा कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ आई है, और इससे हम लोग प्रिवेंटिव एहतियात करके बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। एक लास्ट में क्वेश्चन चाहूँगा, हॉस्पिटल्स में या उस तरह से कब ये अवेलेबल हो पाएगी? कुछ साल लगेगी, चीज़ की बात है, उस बारे में अगर कुछ पता राइट। तो अभी ये मीटिंग जो है इसमें तमाम डॉक्टर, जैसे आपने देखा, तमाम बड़े बड़े सेंटर्स के डॉक्टर्स हैं। आइडिया यही है कि उनके साथ मिल करके उनके जो रेगुलर क्लिनिकल टेस्ट हैं, जीनोमिक टेस्ट हैं, उसके साथ कैसे हम इंफॉर्मेशन फंक्शनल मॉलिक्यूल प्रोटीन और मेटाबोलाइट के ऐड करके रोबस्ट अहेड ऑफ टाइम, कैन वी थिंक अबाउट अहेड ऑफ टाइम,
और वो टेस्ट डेवलप करें जिसमें कि जो है पहले ही जानकारी मिल जाए और चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए डेफिनेटली वी नीड गुड कोलैबोरेशन, वी नीड गुड सिनर्जी और डिफरेंट ब्रेन स्ट्रीम फ्रॉम क्लिनिशियंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया। और उसमें IT बॉम्बे आई थिंक एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि सभी का जो है सिनर्जी, सभी का अमलगमेशन होता है। एंड दैट्स व्हाट इसका परमिशन है ऑलरेडी हमारे पास। So for any test actually we always go through lot of regulatory which we follow, और उसके बाद ही हम जो है टेस्ट करते हैं। तमाम एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले हम तमाम रेगुलेशन लेते हैं एंड मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी ऑनगोइंग व्हिच वी आर ऑलरेडी कंडक्टिंग। So again anything new we will conduct, we'll again take your permission or our approval and then we can conduct. But these are routine things which we do in science. बट वो पूछ रहे हैं कब तक ये आम आदमी के लिए अवेलेबल हो ये जाएगा? ऑलरेडी फॉरेन में ये कंटिन्यू होती है, ये ऑलरेडी फॉरेन Allowed है वहाँ पे? यस Right. इंडिया में कब तक हो जाएगी अलाउड? Well, hopefully, like a company like this will give us more flexibility. मतलब academia में then we go through a lot of boundaries. This is why we thought a startup a company रहेगी, Photomakers International Private Limited, where things can be done much faster pace. और इसमें कोलैबोरेशन अभी जो है इंटरनेशनल जर्मनी से हमारा डेवलप हुआ, तमाम साइंटिस्ट यहाँ पे हैं, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, तो उनके थ्रू जो है चीज़ें मच फास्टर की जा सकती हैं। तो मे बी जो कम 10 years होना था, मे बी वी विल ट्राई टू अचीव इन 2 to 3 years. वाओ, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप एक साल में कर दो। Yes, thank you.